आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने इस चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप सभी लोगों को श्योरिटी में 100% श्योरिटी की सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। मेरे हंसने की एकमात्र वजह है कि इतना सारा पैसा लगा करके सिस्टम अपडेट कराया जा रहा था तो हमारे भाई बहन जो है ये कमेंट कर दिए कि सर इसमें आवाज़ ही नहीं स्पष्ट आती है। मैंने कहा भैया सिस्टम अपना वापस ले जाओ है ना। तो अब नई चीज़ें उसमें डेवलप की जाएंगी। आपने वॉइस क्वालिटी को लेकर के जो है जो चीज़ें बताई, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। शुरुआती दौर था इसलिए माइक वगैरह चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स दी जाएंगी। जिस तरीके से एक सत्य और प्रमाणिक चीज़ें, ज्वलंत मुद्दे, आप सभी लोगों के ज्वलंत मुद्दे जब उठाए जाते हैं और ख़ास तौर पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो वो चैनल हमेशा ही अन्य चीज़ों को हाईलाइटेड करने के लिए मशहूर होता है ना। और उसके लिए पूरे तन्मयता के साथ प्रयास भी किए जाते हैं। वो प्रयास आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अवसर के रूप में सामने आता है। जिस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस समय तेज़ी दिखा रहा है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो लंबित प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो आपके वीडियो की नई वैकेंसी को लेकर के हो या वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के हो, ठीक है ना। अब तय शेड्यूल के मुताबिक आप सभी लोगों को ये जो इनका पूरा शेड्यूल है, इसका शेड्यूल आप लोगों को फरवरी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। किसका? वीडियो री एग्ज़ाम का, ठीक है ना। घोषणा हो जाएगी कि भैया फलाने डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक। एग्ज़ाम के 21 दिन पहले तक आप लोगों का एडमिट कार्ड वगैरह भी जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें वही विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे जो पुराने विद्यार्थी थे, इसमें अप्लायर थे, उन्होंने अप्लाई किया था, वही विद्यार्थी इसमें सम्मिलित है। बाकी किसी को दोबारा आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक, पहली चीज़। दूसरा कि ये परीक्षा कब तक हो सकती है, तो ये परीक्षा मार्च लास्ट तक हो सकती है, जो हमारी सूचना है, मार्च लास्ट तक। क्योंकि जब इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पे चेयरपर्सन से बात की थी तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि 15 अप्रैल तक हम सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो लंबित हमारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी अपने सुस्ती की वजह से, जाहिर सी बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है। अगर किसी सुस्त संस्थान का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले होता है यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी कभी भी कोई भी भर्ती परीक्षा साल भर या 6 महीने के भीतर नहीं पूरी कर सकती, इस बात की गारंटी है ना। इस आयोग को बनाया ही इसलिए गया था कि आप जो है मतलब आया राम गया राम वाली स्थिति में जीते रहो, ठीक है ना। चाहे अध्यक्ष बदले गए, चाहे परीक्षा नियंत्रक बदले गए, चाहे सचिव बदले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका जो रेशियो था वो रेशियो ऐसे ही चलता रहा, है ना। लेकिन आप सभी लोगों को ये जान करके खुशी होगी, जो विद्यार्थी हमारे, जो भाई बहन वीडियो री एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिनका नाम लेवा कोई नहीं था, है ना, नाम लेवा कोई भी नहीं था, एक भी यूट्यूब चैनल आप लोगों के इस बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा था। जब विद्यार्थियों ने हमारे पास ये समस्याएं भेजी कि सर ऐसी सी बात है और जो है वीडियो री एग्ज़ाम की डेट कब तक आएगी, तो हमने कहा भैया ये वीडियो री एग्ज़ाम का होता है, चलो आयोग में पता कर लेते हैं कि आखिर इस पे जो है कुंडली मार के काहे के लिए बैठे हो और वो चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो इस चैनल को अधिक से अधिक आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इन सारे चैनलों के माध्यम से आप सभी लोग बहुत सारी चीज़ें जो है अफवाहें भी सुनते हैं और हमेशा नकारात्मक भाव में जीते हैं। लेकिन सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की समस्त वीडियो उठा करके देख लीजिए, हमेशा ही आपको मोटिवेट करने वाली पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें, प्रामाणिक चीज़ें और आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के लड़ने वाला चैनल आपको केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके वीडियो के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए वीडियो का नया विज्ञापन अब बहुत जल्दी ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि पेट का रिजल्ट आ गया, ठीक, विद्यार्थी संतुष्ट हो लिए, अपना स्कोर कार्ड वगैरह वो देख लिए हैं, है ना। अब
इस पे जो है एक अहम मीटिंग होने चल रही है कल की डेट में, ठीक है, कल सॉरी सैटरडे ना, मंडे की डेट में एक अहम मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि कितने परसेंटाइल वाले विद्यार्थियों को जो है वीडियो एग्ज़ाम के लिए, सॉरी वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो नया विज्ञापन आपका आने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए कितने विद्यार्थियों, कितने परसेंटाइल विद्यार्थियों को अप्लाई किया जाए। वैसे शासन की जो मंशा है इसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अप्लाई कराने की है, इसलिए 57+ विद्यार्थी करने वाले विद्यार्थी आराम से इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, वो इस परीक्षा में बैठेंगे, जहाँ तक मतलब सूचना प्राप्त हो रही है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको क्लेरिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। पहला कि उन विद्यार्थियों को रिलैक्स होगा जो विद्यार्थी पेट के एग्ज़ाम में बैठे थे, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। दूसरा कि इतने बड़े पदों पर, मतलब 2100-2200 पदों पर आपकी आज तक वीडियो की कोई वैकेंसी जो है वो फाइनल नहीं हुई है, ठीक है ना कभी किसी न किसी विवाद में वो घिरी रही है। तीसरा कि तय शेड्यूल के मुताबिक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और प्रतीक्षा सूची उसके साथ में आएगी। चौथा, ये मतलब आप सभी लोगों को फरवरी 2024 के पहले यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, मैंगो इलेक्शन है ना, तो मैंगो इलेक्शन के पहले जाहिर सी बात है आप लोगों की प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी। अब विद्यार्थियों को नियुक्ति आदि के लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई सन 2023 के पहले यहाँ पे जन लोकपाल नियुक्त होगा, ठीक है ना। जन लोकपाल हर चीज़ को देखेगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है ना। आपके हितों की रक्षा करने के लिए जन लोकपाल की नियुक्ति की जा रही है। जो विद्यार्थी चयनित होते हैं वो विद्यार्थी ज्वाइनिंग के लिए भटकते रहते हैं, अधिकारी बैठ कर जो है अनार के दाने खाते हैं और विद्यार्थी जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं, है ना। तो अब उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग आदि के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वेटिंग लिस्ट आएगी उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें खुद ब खुद डिक्लेयर हो जाएंगी, ठीक। यदि वो 15 दिन के भीतर नियुक्ति नहीं पाएंगे तो अधिकारी, संबंधित अधिकारी के वेतन में से कट के उनको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है झक मार करके अधिकारी नियुक्ति देंगे आप सभी लोगों को। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ही होने वाली हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट, बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के। देखिए बीएड बनाम बीटीसी का जो केस है, हमने पहले ही आप सभी लोगों को अपडेट दे दी थी कि अपनी फील्डिंग जो है ना सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के जो है आपके शासन प्रशासन के अधिकारियों तक अपनी चीज़ें जो है, अपना सेटअप जो है और अपना जो तालमेल है ना, क्योंकि जान पहचान रखना, परिचय रखना किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं हम सभी लोग लेकर के आ पाते हैं। हमारी जो टीम होती है वो लगातार आप सभी लोगों के लिए प्रयास करती है, तभी आप लोगों के पास हम एक्शन एंड डिलीवर कर पाते हैं। सीधी सी बात है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, अब चूँकि वहाँ पे इस बात की घोषणा हो चुकी है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आएगा। अच्छी बात है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये चीज़ें लागू होंगी। अब जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी कि लोग क्या, शासन के अधिकारी लोग ही अपने अपने तरीके से उसको जो है डिफ़ाइन करने लगते थे, है ना, अपने अपने तरीके से डिसीजन को जो है मेकिंग सिस्टम में डाल देते थे, अर्थ का अनर्थ निकालने लगते थे, सॉवरेंटी का मतलब कुछ और ही निकाल ले जाते थे, मतलब उनको संप्रभुता दे दी गई है फैसले में तो उस शब्द का अलग ही जो है मीनिंग ढूंढ लेते थे, है ना। यही सारी चीज़ें हुई थी आपकी किसमें, 72,825 के नए विज्ञापन के सिलसिले में भी, ठीक है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जी के माध्यम से इस बात की घोषणा की गई है 26 जनवरी के अवसर पर कि अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश देखने के लिए प्राप्त होंगे आप सभी लोगों को। तो जाहिर सी बात है बीएड बनाम बीटीसी का जो बहु प्रतीक्षित जो केस है, इसका फाइनल डिसीजन आप सभी लोगों को हिंदी भाषा में भी देखने के लिए प्राप्त होगा। हिंदी भाषा में रहेगा, लगभग 300 पेज का ये डिसीजन है, 1-2 पेज का नहीं है, 300 पेज का है, 300 पेज से अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा डिसीजन 10 फरवरी तक आपका 9 फरवरी 10 फरवरी तक आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा ही आप सभी लोगों को इस बात के लिए निश्चिंत होने की आवश्यकता है कि अब किसी भी प्रकार की व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
है ना। आप डिसीजन को वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं या डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से ट्रांसलेट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें होंगी वो एकदम स्पष्ट लिखी होंगी। कुछ बातें शुद्ध हिंदी में भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन आप लोगों को उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग इतना तो समझदार हैं ही, है ना। पूरे भारत देश से, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश में यूपी टेट, आपके टेट की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हुई है इसी की वजह से। इसलिए अभी तक आपका यूपी टेट का विज्ञापन नहीं जारी हो पाया है, लेकिन जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ जाएगा तत्काल आपके यूपी टेट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि क्या नया आयोग इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य करेगा? जी हाँ, यूपी टेट को और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को नया आयोग ही कराएगा। हमने आप सभी लोगों को बताया था कि भैया ऐसी बात है कि आप लोग जो चीज़ें सोच रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, है ना, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी को, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको हटाने के लिए शासन ने 3 बार पत्र जारी किया कि आप अपने पद से रिजाइन कर दीजिए। 3 बार पत्र जारी हुआ, लेकिन उन्होंने पद नहीं छोड़ा। ठीक, उन्होंने पद नहीं छोड़ा। इसकी वजह से दिक्कतें ये आई कि विद्यार्थियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम लोग भी रिक्वेस्ट किए थे कि सर अपने पद से आप रिजाइन कर दीजिए छात्र हित के लिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया। मजबूरन शासन ने अधिसूचना जारी कर दी। क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक वैधानिक संस्था होती है और अध्यक्ष जो है वो अगर पद रिक्त करते हैं, अपने से रिजाइन करते हैं या अपने से जो है वीआरएस करते हैं, तो जाहिर सी बात है तभी रिक्त माना जाएगा। ठीक है ना। सचिव को की नियुक्ति तो होती गवर्नमेंट से, और सचिव को हटा भी सकती है गवर्नमेंट, तबादला कर सकती है या पद समाप्त कर सकती है या उनका कार्यकाल समाप्त कर सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय जो होते हैं ना, वो कुर्सी पे एक बार चिपक गए तो फेविकोल का मजबूत जोड़ है, आसानी से टूटेगा नहीं। और वही चीज़ें हो रही है। 8 अप्रैल को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही कार्यकाल समाप्त, वैसे भी अब इनका कोई औचित्य रह नहीं गया है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी 2022 में आप सभी लोगों को एग्ज़ाम जो है वो मई महीने में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मई महीने में। ठीक है, इसके पहले आपकी एलटी ग्रेड होगी। एलटी ग्रेड को लेकर के जिस तरीके से विद्यार्थियों में एक बात की निराशा भी है कि एलटी ग्रेड अभी तक साल भर से आया नहीं, तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जो सूचना प्राप्त हो रही है कि लोक सेवा आयोग इसमें असमंजस की स्थिति में जी रहा है ना। लोक सेवा आयोग सोच रहा है कि हम विज्ञापन जारी करें कि नया आयोग करेगा। शासन भी अभी तक एकदम क्लियर जो है जस्टिफाई इसको नहीं कर पाया है। क्या कि नए आयोग से इसको, इस भर्ती परीक्षा के विज्ञापन को जारी कराएं कि लोक सेवा आयोग से। वैसे लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने इस बात की सूचना दी थी कि ये विज्ञापन फिलहाल इस बार का जो आपका 2023 का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग से ही जारी होगा और लोक सेवा आयोग ही इसकी परीक्षा कराएगा। ओएमआर बेस्ड सारी चीज़ें होंगी, जाहिर सी बात है, तो विद्यार्थियों को आवेदन करने या एग्ज़ाम देने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। रिजल्ट भी जल्दी आएगा, है ना। जो इस तरीके की डिस्क्रिप्टिव आप सभी लोग लिखते हो मेंस में, उन सारी चीज़ों को लेकर एक्सपर्ट ही नहीं मिल पाते हैं, विषय के विशेषज्ञ ही नहीं मिल पाते हैं, तो कापियाँ जल्दी जच ही नहीं पाती हैं, तो रिजल्ट ही नहीं आ पाता है ना। पता लगे कि जब तक वो प्रवक्ता 2000 प्रवक्ता भेज रहे हैं विद्यालय में, तब तक आपके जो है मतलब 3000 5000 प्रवक्ता रिटायर हो गए। चलो, मतलब आपने 2 चयनित किया तो 3 रिटायर हो गए, चलो बैलेंस बन गया 5000 का फिर से। तो ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर होनी चाहिए और ओएमआर बेस कार्य होगा, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। ये परिवर्तन हो रहा है लोक सेवा आयोग में कि शिक्षक भर्तियों में, इन सारी चीज़ों में ओएमआर बेस कार्य किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी परीक्षा परिणाम को सामने लाया जा सके, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और शासन के जो अधिकारी हैं वो भी क्लियर कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये भर्ती की जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो जारी करा दिया जाएगा। तो हमने हमेशा से ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं दी हैं, चाहे वो चयन बोर्ड की हों, चाहे वो आपके एलटीजीआईसी की हों, चाहे वो आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हों, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो या किसी भी प्रकार के यूपी SSSC की कोई जो है सूचना हो, हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाओं देने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही फेमस रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप लोगों की 1 अप्रैल सन 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, शासन ने पूरी तरीके से अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा तत्काल।
क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल सन 2023 से नया शैक्षिक सत्र आरंभ होगा और उसके पहले पहले अध्यापकों की नियुक्तियां हो जानी चाहिए। राजकीय विद्यालयों की स्थितियां तो बद से बदतर हो चली हैं, लेकिन आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। उसके बाद आप लोगों की परीक्षाएं जो हैं, ये परीक्षाएं आप लोगों को मई में महीने में होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। मतलब पहले एलटी होगी, उसके बाद ही टीजीटी होगी। टीजीटी की परीक्षा किसी भी कीमत पर अब चयन बोर्ड के माध्यम से, मतलब इनके रहते तो कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने ही दम पे, मतलब अपनी ही बातों को ऊपर रखते हुए इन्होंने विज्ञापन जारी किया था, शासन को सहमति में अपने नहीं लिया था। शासन को कोई जानकारी ही नहीं थी 2022 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के, इन्होंने जारी कर दिया, हम लोग मिल करके आए, विज्ञापन जारी हो गया था, है ना। लेकिन इतने कम पदों पर विज्ञापन जारी हुआ कि क्या इतने कम ही पद हैं, है ना, इतने कम पद तो हो नहीं सकते। इतने ढेर सारे अध्याचन आए तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों का विश्लेषण होना चाहिए। पद की संख्या बढ़े और तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों को नए विज्ञापन में शामिल किया जाए, इसी 2023 की वैकेंसी में, 22 की वैकेंसी में शामिल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं, इतने अधिक आवेदन, इतने अधिक विद्यार्थी हैं, और अगर इसमें पद की संख्या बढ़ाई जा रही है, तदस्थ शिक्षकों के पदों को सम्मिलित किया जा रहा है, तो पोर्टल खोल दीजिए, जितने विद्यार्थी और नए वाले हैं वह आवेदन कर दे, क्या दिक्कत है? 13 से बहुत होगा 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। जो विद्यार्थी 13 में कंपटीशन करेंगे वही विद्यार्थी 25 में कंपटीशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? पदों की संख्या तो बढ़ाइए, आप 27,000 30,000 कर दीजिए, अच्छी बात है, एक ही बार में सब लपेट जाएंगे, क्या दिक्कत है? उसके बाद नया आयोग आप बनाइए और देते रहिए, जो है मतलब 2,000 3,000 5,000 की वैकेंसी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे डीएसएसबी करता है, जैसे केवीएस करता है ना। केवीएस आज में कभी आप सभी लोगों को 10,000 15,000 20,000 की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है? नहीं मिलती है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, हमेशा आप लोगों को 1,500 2,000 2,500 5,000 3,000 4,000 ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। ऐसी यही कमोबेश स्थितियाँ आपकी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भी होती हैं, है ना। तो ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को नए आयोग के माध्यम से भी देखने के लिए मिलेंगी आगामी भविष्य में, और बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को परिवर्तित भी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो इस चैनल को आप सभी लोगों को सहयोग की आवश्यकता है, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो, और भी अधिक महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी लोगों को अगली वीडियो में प्रदान की जाएंगी। धन्यवाद।